वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांस लैंग्वेजिंग टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीटेट पर्सपेक्टिव से। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम। हम ट्रांस लैंग्वेजिंग के अगर अर्थ को समझें तो इसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैम ने बताया कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैम ने एक डेफिनेशन बता दी और थोड़ा थोड़ा उसके अंदर हमने इंक्लूड कर दी, हिंदी को इंक्लूड कर दिया, कुछ साइंस की टर्म्स को इंक्लूड कर दिया, इंग्लिश को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो जब वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी यूज़ हो रही है कि मैम ने बोला कि CO2 लिया है ना, CO2 जो है जो सन है उसने CO2 लिया और पूरा मतलब बता दिया कि ऑक्सीजन ये सब। तो कुछ इसमें जो वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कि आपकी साइंस से होंगे, इंग्लिश से होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि हिंदी में मैम यूज़ कर रही है। तो मैम ने 2 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए, और फिर बच्चे ने उस चीज़ को समझ लिया क्योंकि वो एक उसकी मदर लैंग्वेज हो गई और एक वो उसने इंग्लिश को समझा। तो उसको 2 उसने यहाँ पे अपनी भाषा का इस्तेमाल किया और मतलब एक जो टॉपिक है कुछ भी हो सकता है वो उसको समझ लिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रांस लैंग्वेजिंग है, जिसको हम क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस इन द क्लासरूम। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लैंग्वेज, कितनी भी हो सकती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को हम इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। स्टूडेंट ऑल्टरनेट बिटवीन लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। जो बच्चा होता है वो किसी भी लैंग्वेजेस का मतलब ऑल्टरनेट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है टॉपिक को समझने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई शब्द जो है वो हमें हिंदी में भी नहीं समझ में आ रहा, इंग्लिश में भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो शब्द उर्दू का हो सकता है, उससे वो समझ जाए। तो बात यह है कि बस हमें लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना है टू अंडरस्टैंड द कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक। अ फ्लेक्सिबल डायनेमिक अप्रोच टू कम्युनिकेशन। ये एक डायनेमिक और फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है। फ्लेक्सिबल क्यों? कि कोई सा भी ऑल्टरनेट जो हमारी लैंग्वेज है हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और डायनेमिक ये अप्रोच है। जो उसके की फीचर्स है वो ये है कि ब्रिजेस होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज। एक ये ब्रिज की तरह काम करता है होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज के बीच में। एनहेंस कॉम्प्रीहेंशन एंड लर्निंग। ये कॉम्प्रीहेंशन को मतलब जो आप समझ रहे हो, जो आप टॉपिक समझ रहे हो, लर्निंग जो आप कर रहे हो उसको एनहेंस करता है। एनकरेज कल्चरल इंक्लूजन। कल्चर इंक्लूजन को लेकर आता है। आप स्कूल में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आप संस्कृत सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें। तो इस संस्कृत को समझने के लिए आप क्या कर रहे हो, कई बार ऐसा हो सकता है संस्कृत को समझाने के लिए भी जो टीचर है संस्कृत वाले वो इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बात यह है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। हम क्या कर रहे हैं इससे मतलब ट्रांस लैंग्वेजेस से क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जो संस्कृत में कृषक होता है, अब कृषक को समझाने के लिए जो टीचर है वो किसान का इस्तेमाल लेगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चे को किसान भी ना पता हो कि किसान क्या है, तो टीचर बोल सकता है कि फार्मर। तो यहाँ पे हमारे तो ये जो ट्रांस लैंग्वेजिंग है ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी बढ़ाता है। तो अगर हम समझें कि कोड स्विचिंग में भी तो फिर हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो कोड स्विचिंग में हम क्या करते हैं कि हम पहले एक लैंग्वेज को लेते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं, मतलब स्विच कर जाते हैं दूसरी लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस, इसमें हम लैंग्वेजेस में स्विच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक टॉपिक, और कुछ भी हम कह सकते हैं इसको। और ट्रांस लैंग्वेजिंग में क्या करते हैं, हम ब्लेंडिंग करते हैं लैंग्वेजेस को फ्लूडली, मतलब ऐसे बिल्कुल ब्लेंड कर देते हैं लैंग्वेजेस को। कोड स्विचिंग में हम सेपरेट लैंग्वेज सिस्टम होता है, लेकिन ट्रांस लैंग्वेजिंग में इंटीग्रेटेड लैंग्वेज प्रैक्टिस होती है। कोड स्विचिंग में सेट रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रांस लैंग्वेजिंग में फ्लेक्सिबल और ओपन अप्रोच होती है। तो यही था हमारा ट्रांस लैंग्वेजिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।